कहानियाँ वो ज़रिया है जिनसे आप अपनी बात बहुत खूबसूरती से कह सकते हैं, बात गहरे तक जाती है और लंबे समय तक साथ रहती है। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिसमें एक बहुत प्यारा मैसेज है। स्टे ट्यून्ड। एक शहर में एक बहुत समझदार व्यक्ति रहता था। सब उसकी समझदारी के कायल, कुछ भी सलाह चाहिए, मदद चाहिए, सब उसी के पास आते थे ताकि उसकी समझदारी का फ़ायदा उठा सकें। उसने अपनी समझदारी और एक्सपीरियंस से अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों बेटे बहुत बिंदास, बचपने से भरपूर, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। जैसे जैसे ये व्यक्ति की उम्र बढ़ती गई, उसे चिंता होने लगी कि उसके बाद उसके बेटों का क्या होगा। उसने जो कुछ हासिल किया है वो तो खो ही देंगे, अपनी ज़िंदगी में भी उन्हें बहुत तकलीफ़ होगी। तो वो क्या ऐसा करे जिससे उन्हें ज़िंदगी का रहस्य समझा सके। एक दिन उसने चारों बेटों को बुलाया, उनके हाथ में एक एक मैप पकड़ाया। उस मैप पर एक बहुत दूर की जगह बनी हुई थी जहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है। बहुत कठिन रास्ता। उसने चारों बेटों से कहा कि तुम लोग इस मैप के हिसाब से वहाँ तक पहुँचोगे और वहाँ पर एक पेड़ है जिस पर बहुत दुर्लभ फूल और फल लगते हैं। उस पेड़ को देखोगे और मुझे आके बताओगे तुमने क्या देखा। चारों बेटे तैयार एक साथ जाने के लिए, लेकिन उसने कहा कि तुम चारों एक साथ नहीं जा सकते, तुम चारों को अलग अलग समय पे जाना पड़ेगा। एक को सर्दी में, एक को वसंत में, एक को गर्मी में और एक को पतझड़ में। चारों बेटे मान गए और उसने कहा कि जब तुम चारों आ जाओगे मैं चारों से एक साथ पूछूंगा कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा। एक एक करके चारों बेटे वहाँ गए। उन्होंने इस पेड़ को देखा, लेकिन किसी और के साथ ये शेयर नहीं किया कि वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्योंकि सबको एक साथ ही बताना है। जब चारों वहाँ पेड़ देखकर आ गए, चारों एकत्रित हुए और उन्होंने अपना अपना नज़रिया बताया। जो बेटा सर्दी में गया था उसने कहा क्या जगह थी, वहाँ कुछ है ही नहीं, कोई ज़िंदगी का नामो निशान नहीं, इतना बदसूरत सा पेड़ जो मुड़ा तुड़ा हुआ है, जिसकी टहनियाँ सिकुड़ी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं है वहाँ पर। दूसरा बेटा जो वसंत ऋतु में गया था उसने कहा चारों तरफ अच्छी हवा चल रही थी, पेड़ पे छोटी छोटी कोपलें आई हुई हैं जो बता रही है कि इस पेड़ पर अब ज़िंदगी उगेगी और फूल और फल आएंगे। अच्छा नज़ारा था। तीसरा बेटा जो गर्मी में गया था उसने कहा बड़ी ठंडी हवा थी वहाँ पे, पेड़ खूबसूरत फूलों से भरपूर और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वो पेड़ दिखने में। जो बेटा पतझड़ में गया था उसने कहा कि वो पेड़ तो ज़िंदगी से पूरा भरपूर झुके जा रहा था अपने फूल और फलों के भार से, और उसके फल बिना कुछ किए ही पेड़ से गिरते जा रहे थे। वो पेड़ अपने फूल और फलों को सबको खुले दिल से दे रहा था। अब ये सुनकर चारों बेटों ने बहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जिसने जो देखा वो उसी बात को सत्य मान रहा है। तब उस व्यक्ति ने उनसे कहा तुम चारों ही सही हो, कोई भी गलत नहीं है। एक सीज़न के हिसाब से तुम किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते हो, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो इंसान हो। हम किसी भी चीज़ को तभी पूरी तरीके से समझ सकते हैं जब हमने सब कुछ अनुभव कर लिया हो। तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी इस तरह की सिचुएशंस आएंगी जब कुछ नहीं रहेगा, जब तुम्हारे पास थोड़ी सी आशा रहेगी, जब तुम फल फूल रहे होगे, और चौथे स्टेज में जब तुम फलों के और फूलों के भार से दब रहे होगे, लोगों को तुम दे रहे होगे, तब तुम्हारी ज़िंदगी की सफलता या असफलता को जज किया जा सकेगा। अगर तुम सिर्फ किसी एक सीज़न को, किसी एक एक्सपीरियंस को लेकर चलोगे तो तुम बाकी सारे एक्सपीरियंसेस के दर्द भी कम कर दोगे, उनकी खुशियाँ भी कम कर दोगे। तो ज़िंदगी को हर रूप में देखो, उसे समझो, परखो। उसी तरीके से हम अपने एक एक्सपीरियंस के हिसाब से जो अच्छा है या बुरा है, अपनी लाइफ को अच्छी बुरी नहीं बता सकते। हमारी लाइफ हमारे सारे एक्सपीरियंसेस की सम टोटल है। आज तक हमने जितना देखा, सीखा, सुना, समझा,
हम वो हैं। ये आज है, कल की भी कुछ आशाएं, कुछ उम्मीदें हैं। इसलिए ज़िंदगी में कितने भी कठिन समय आएँ, हमें ये पता होना चाहिए कि और सीजन्स भी हैं और एक्सपीरियंसेस भी हैं जो हमारी लाइफ को संपूर्ण करेंगी, पूरा करेंगी। कहानी अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें। ट्यून इन फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड दिस इज़ वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।